गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्लास 8 का चैप्टर थर्ड इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे जस्ट बिफोर रेसेस। उससे पहले ये बुक बता देता हूँ कि लाइट लर्निंग। प्लीज़ जिसने भी बुक्स परचेज़ नहीं की हैं प्लीज़ परचेज़ कर लो स्कूल में आके और क्लास वर्क कॉपी बनाना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज सितंबर की फर्स्ट वीक में आपकी क्लास वर्क कॉपीज़ चेक होंगी स्कूल के अंदर। और जो भी एग्ज़ाम होंगे सितंबर में भी आपके एग्ज़ाम होना है, उसमें से 50% मार्क्स आपके क्लास वर्क कॉपी सबमिशन के रहेंगे। सपोज़ अगर 50 नंबर का पेपर होता है तो उसमें से 25 नंबर तो आपके क्लास वर्क कॉपी सबमिशन के रहेंगे और 25 नंबर का वो पेपर होगा। तो प्लीज़ मेरी बात को सीरियसली लो, क्लास वर्क कॉपी सबमिट करना स्टार्ट करो, कंप्लीट करो पहले तो। उसके बाद जब भी आपको बुलाया जाए तो आप किसी को भी स्कूल में भेज कर कॉपी सबमिट कर सकते हो। और ये रूल सारे के सारे 6 सब्जेक्ट्स पे लागू होगा आपके, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, हिंदी एंड संस्कृत। तो प्लीज़ मेरी बात को सीरियसली लो, वीडियो अच्छे से देखो, कॉपी कंप्लीट करो। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ सकते हो आप विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है ना। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आ रही है समझ में, मेरे नोट्स में राइटिंग में अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप फ़ोन करके पूछिए कि सर ये क्या लिखा हुआ है, हमको नहीं आ रहा समझ में। आप अगर नहीं पूछेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी ही होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर थर्ड जस्ट बिफोर रेसेस, ठीक है ना। अब जस्ट का मतलब होता है अभी, बिफोर मतलब पहले, रेसेस मतलब जस्ट। तो ये जो छोटी सी स्टोरी है ना स्कूल की है, जैसे कि आप लोग क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही एक लड़का है पीटर नाम का, वो क्लास में बैठा हुआ है। अब क्या होता है, कभी कभी आपको स्कूल का जो लंच का टाइम होता है ना, उस लंच टाइम के 10-15-20 मिनट पहले बहुत तेज भूख लगाती है। आपको ऐसा लगता है कब जल्दी से लंच हो। यहाँ पर भी जो पीटर लड़का है ना वो भी यही सोच रहा है, उसको भी बहुत तेज भूख लग रही है और कहीं ना कहीं वो चाहता है कि उसको खाने को कुछ मिल जाए। लेकिन हाँ, तो ये सब सोचते सोचते वो अपना ध्यान भटकाने के लिए कुछ सोचने लगता है। क्या सोचने लगता है, उसको ये लगता है कि बाहर धूप निकल रही है, सूरज है, तो उसने सूरज को अपने वश में करके अपने डेस्क मतलब टेबल के नीचे छुपा लिया है। इस टाइप की वो इमेजिन करता रहता है। लेकिन मिस्टर अर्ल जो टीचर है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पे कॉपियाँ चेक कर रहे हैं, जो उन्होंने पेपर लिए थे ना क्लास टेस्ट, उसकी कॉपीज चेक कर रहे हैं। वो बाकी सब बच्चे रीडिंग लगा रहे हैं और 2-3 बच्चे जो अच्छी से परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनको उन्होंने क्लास के पीछे दरी पे बिठा के बुक्स खुलवा के उनसे पढ़वा भी रहे हैं, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं क्या हुआ, पीटर ये हरकत कर रहा था तो मिस्टर अर्ल की नज़र उस पर पड़ी। जनरली मिस्टर अर्ल बच्चों के पास नहीं जाते, वो वहीं से ही बोल देते हैं कि बेटा कॉन्सेंट्रेट करो, है ना। और लेकिन उनकी नज़र पीटर पे पड़ी तो पीटर की हरकत देखकर उन्होंने पूछा पीटर तुम्हारी बुक कहाँ है। तो पीटर ने कहा कि सर मेरे बुक तो नहीं है। उन्होंने कहा अपने डेस्क में होगी, डेस्क में देखो। उन्होंने कहा नहीं सर मैं लेके नहीं आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम पीछे जाके उन बच्चों में शामिल हो जाओ, वहीं बैठो, तुम बेंच पे बैठना, मैं तुमको प्रॉब्लम हो रही है, अच्छे से नहीं बैठ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो तो पीछे चले जाओ। वो बुक्स नहीं थी तो उनको और गुस्सा आया, तो उन्होंने यही कहा कि तुम कब रिस्पॉन्सिबल बनोगे। और उन्होंने जब स्कूल शुरू हुआ था इस साल का फर्स्ट डे के दिन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उन्होंने बात कही थी कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनना ही चाहिए। जो बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेगा ना तो फिर प्रॉब्लम होगी। इतनी सारी बातें हो रही थी और बच्चों को लग रहा था कि अरे इसके चक्कर में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। जनरली क्लास में ऐसे ही होता है ना, कोई एक परेशान करता है टीचर को, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको लगता है अरे इसके चक्कर में आज पूरा टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से बस उनको गुस्सा तो आया लेकिन उन्होंने कोई पनिशमेंट नहीं दिया। और फिर क्या हुआ, फिर लंच की बेल बज गई और सब बच्चे बाहर लंच करने चले गए। ये छोटी सी स्टोरी है जिसमें किस बारे में है ये बस इसी बारे में है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में थोड़ी सी बात है क्लासरूम में, जो कि आपने देखा होगा हमेशा ऐसे ही होता है। क्लासरूम में क्या होता है, क्लासरूम में यही होता है कि बच्चे जो है ना कोई एक ऐसा बच्चा होता है जो क्लास को डिस्टर्ब ही करता रहता है, ठीक है ना। अब वहाँ पे क्या होता है, उससे ये होता है कि कहीं ना कहीं पूरी क्लास जो है ना, आधे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोगों का माइंड थोड़ा कन्फ्यूजन में रहता है,
तो उनके चक्कर में पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, सबका टाइम वेस्ट होता है। तो प्लीज़ क्लास को अच्छे से पढ़े, जब भी स्कूल चालू होगा तो प्लीज़ अच्छे से पढ़े। ये हमको यही सीख देता है चैप्टर की, हमको क्लास में अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ना चाहिए और सारी बुक्स लेके आना चाहिए। जिस कब आपको एक टाइम टेबल मिलता है ना स्कूल में कि इस दिन ये क्लास होगी इन सब्जेक्ट की, तो कम से कम वो सब्जेक्ट्स की क्लास तो सब्जेक्ट की क्लास और कॉपी और बुक्स तो लेके ही आनी चाहिए, ठीक है ना। वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप अच्छे से पढ़ाई करो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूरा होमवर्क कंप्लीट करो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है ना। अच्छे से आपकी ड्रेस अच्छे से होनी चाहिए, साफ़ सफाई, बालों में तेल लगाओ, बाल कटे हों, ये सारी चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब भी आप अच्छे इंसान बनोगे, है ना। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी स्टोरी थी जस्ट बिफोर लेसन्स। अब देखिए क्लास, ये मैंने नोट्स बनाए हैं, तो ये देखिए वर्ड मीनिंग मतलब क्या होता है, शब्द आता है ना। ग्रेवल का मतलब स्टोन्स, पैबल का मतलब स्मॉल रॉक, है ना। और पल्सिंग का मतलब क्या होता है, पल्सिंग मतलब बीटिंग। होल्ड का मतलब होता है शाउटेड। क्लेज्ड का मतलब होल्ड टाइटली। इन्फेक्शन मतलब फ्लोइंग द रूल्स। एक्यूजेशन मतलब एलिगेशन। स्क्राइट्स मतलब स्टेप ऑफ फीट। स्क्रैच मतलब स्क्रीम। और लर्निंग मतलब टिटलिंग। अब इसमें से अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, राइटिंग में अगर प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप फ़ोन करके मैसेज करके पूछिएगा। 90396682 मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके इमेज पे आप वो एडिट करके पूछ सकते हो कि सर ये क्या लिखा हुआ है, नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है ना। सबसे पहले आपकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आपका टीचर है ना, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, सबसे पहले आपको उसी से डाउट क्लियर करनी है। हाँ, वो टीचर अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो फिर आप आगे बात ले आ सकते हो, लेकिन सबसे पहले प्लीज़ आपको, अगर इंग्लिश और मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप मुझसे ही पूछोगे, उसी के बाद कोई और से पूछोगे। मतलब सबसे पहले आपकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, आपकी डाउट क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर आप किसी और से बोल सकते हो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आंसर बहुत सिंपल है। फर्स्ट क्या है, वाट अनयूजुअल थिंग हैड पार्कर कैप्टन इज डेस्क। मतलब पार्कर ने अपने डेस्क मतलब टेबल जो होती है स्टडी टेबल, उसके डेस्क में कौन सी अनयूजुअल मतलब जो हम जनरली नहीं रखते हैं वो रखी हुई थी। तो इसका आंसर क्या है, सन। तो बस आंसर है पार्कर केप्ट इज सन इन हिज डेस्क। वो इमेजिन कर रहा था। सेक्स विच टॉपिक हैड मिस्टर अर्ल डिस्कस्ड विथ क्लास ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल। मिस्टर अर्ल ने क्लास में पहले दिन स्कूल में कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था, बच्चों से क्या कहा था कि वो रिस्पॉन्सिबल बनो। तो बस मिस्टर अर्ल डिस्कस्ड अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका हिंदी में मतलब होता है जिम्मेदारी, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल, ठीक है। थर्ड है, व्हाट ऑल थिंग्स डिड पार्कर जनरली यूज टू कैप इन हिज डेस्क। अब देखिए पार्कर ने इमेजिन करके सन तो रख लिया, लेकिन उसके अलावा जनरली वो क्या चीज़ें रखता था। जनरली आप लोग आपके स्कूल के डेस्क में क्या क्या चीज़ रखते हैं, तो कि पेंसिल बॉक्स, जो भी ड्राइंग बॉक्स होता है वो, टिश्यू पेपर, या टिश्यू बॉक्स मतलब एक पेपर होता है जो अपने हाथ साफ करने के लिए होता है ना, गीले हाथ को साफ करने के लिए उस टाइप का। और लास्ट में क्या है, बुक्स। वर द थिंग्स पार्कर यूज टू कैप इन हिज डेस्क। ये तीनों चीज़ें हैं जो पार्कर अपने डेस्क में रखना पसंद करते थे, जनरली सब बच्चे रखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड व्हेन पार्कर ट्राइड टू टच द सन विथ ए पेंसिल। अब क्या हुआ था, ये जो सपना देख रहा था उसमें उसने सोच लिया था कि उसके डेस्क में सन है, तो उसने पेंसिल से अपने पेंसिल से सन को टच करने की कोशिश की। तो क्या हुआ, तो पेंसिल है ना वो सन की तरफ झुक गई, या उसी ने सन ने उस पेंसिल को अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। टग्ड है, बस टग्ड मतलब खींचना हो जाएगा। व्हाट मेड टीचर एंग्री एंड मेड हिज मूव टू पार्कर डेस्क। अब पार्कर की किस हरकत से टीचर जो थे मिस्टर उनको गुस्सा आया और वो उसके डेस्क की तरफ पहुँचे। तो सबसे पहली बात तो पार्कर वाज नॉट स्टडिंग इन द क्लास। पार्कर क्लास में पढ़ाई नहीं कर रहा था ना, हैड नॉट बॉट बुक्स, है ना, और वो अपनी बुक भी लेकर नहीं आया था। इससे टीचर बहुत एंग्री हुए और उसके पास पहुँचे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग इनको अच्छे से कर लेना आप, है ना। और ये देखिए बुक में क्या है, बुक में चूज द करेक्ट आंसर भी है, तो वो देख लेते हैं इनमें। चूज द करेक्ट फर्स्ट क्या है, पार्कर फाइंड द सन ग्रेवल एंड ट्विग्स, ठीक है। पार्कर फेड द सन
Gavel and Twix, and once his gun where it lost his when it lost its flavor. ठीक है ना. तो पार्कर ने क्या किया था, पार्कर मतलब किसको खिला रहा था, और कहीं ना कहीं क्या है उसका क्या लॉस्ट हो गया था, फ्लेवर मतलब क्या होता है, टेस्ट लॉस्ट है ना, टेस्ट. और सेकंड देखिए, मिस्टर अल वाज ग्रेडिंग. क्या कर रहे थे मिस्टर अल क्लास में, सबसे पहले वो ग्रेडिंग मतलब वो कॉपियाँ चेक कर रहे थे, पेपर्स है ना, पेपर्स. ठीक है ना, एट द फ्रंट ऑफ द क्लास. ठीक है. थर्ड है, द पेबल मेड ए टाइनी क्लिंग वेयर इट एट द बॉटम ऑफ द डेस्क. तो यहाँ पे आंसर आएगा ड्रॉप्ड. फोर्थ, मिस्टर अल डिडंट गो टू स्टूडेंट्स अनलेस द इन्फेक्शन वाज टेरिबली बैड. ना, तो मतलब कि मिस्टर जो अल है ना, बच्चों के पास जाके डांटते नहीं है जब तक बहुत बड़ी बात नहीं होती. छोटी बातों के लिए वो नहीं डांटते, लेकिन बहुत बड़ी बात हो जाती है तो फिर वो बच्चे के पास जाते हैं, वो जहाँ बैठा होता है उसके डेस्क पे पूरी बात क्लियर करते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट, द टीचर टुक टू लॉन्ग स्ट्रैंड्स एंड स्टूड बिसाइड द पार्कर डेस्क. ठीक है ना. तो टीचर ने क्या किया था, वहाँ पे टीचर उनके पास पहुँच गए और उन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया, उसके पास जाके खड़े हुए. तो इसमें ऑप्शन थे प्रिंसिपल, स्टूडेंट है ना, सन या टीचर. तो कौन गया था, टीचर गया था. लास्ट है, मिस्टर अल फैन डाउन क्विकली, हिज फीट वैनिशिंग इनटू द डैश एट द लास्ट. तो उसका आंसर है डेस्क है ना. तो ये तो थे चूज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, मिस्टर अल once in a while glancing up at the third grader to make some of them was talking or passing notes. ठीक है. तो इसका आंसर क्या होगा, मिस्टर. फर्स्ट का आंसर इसमें फिल इन द ब्लैंक मिस्टर. इनको रीड आउट कर सकते हो आप. चैप्टर को प्लीज़ अपने लेवल पे प्लीज़ उसको रीड आउट करें, पूछे. कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो, है ना. सेकेंड है, देखिए, पार्कर heard the pebble roll towards the sun followed by tiny hiss. That means इसका क्या मतलब था, into it. और vanished मतलब लुप्त हो जाना. तो इसका आंसर होगा vanished. थर्ड, when Parker got within a few inches of the sun, the skin on his palm began to swing. The डैश वाज पुलिंग अवे, फ्लैश वाज पुलिंग अवे. ठीक है. तो उसने इमेजिन किया था कि अपना हाथ अगर वो सन के पास लगेगा तो कहीं ना कहीं हमको जलन और महसूस लगती है, ज़्यादा गर्मी होती है. तो आपने देखा होगा गर्मियों के सीजन में. तो फोर्थ क्या है, पार्कर्स 3 रीडिंग पार्टनर्स वर सिटिंग ऑन द मैट्स, देयर बुक्स वर ऑन देयर लैप्स. है ना. आप पिक्चर देखोगे तो कहीं ना कहीं इन बच्चों के बारे में बताया है, जो इन बच्चों के बारे में. देखिए, ये जो 3 बच्चे हैं ना पीछे, इनकी जो बुक है ना वो उनकी गोदी में है, और क्लास के सबसे नीचे मैट मतलब चटाई पे बैठे हुए हैं. ये पढ़ते नहीं है, इसलिए इनको मिस्टर अल ने पनिशमेंट टाइप का दिया हुआ है. और लास्ट है, मिस्टर अल थ्रो द डेस्कटॉप ओपन, ही स्टार्टेड इनटू इट, the white glow reflected on a face. to इसका आंसर डेस्कटॉप. ठीक है ना. तो ये देखिए, ये तो मैंने रीड आउट कर दिया है. कोई भी डाउट हो प्लीज़ पूछिए. राइटिंग समझ में नहीं आए तो आपको पूछना पड़ेगा ना कि सर ये वर्ड क्या लिखा हुआ है. ये कर्सिव राइटिंग में लिखता हूँ, इसलिए आपको नहीं आता होगा समझ में. जनरली कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं ना. अगर कर्सिव राइटिंग में अल्फ़ाबेट नहीं पता तो आप पूछ सकते हो, है ना. और ये बुक है, प्लीज़ परचेज कर लीजिए, और हो सके तो क्लास में कॉपी बनाना स्टार्ट करें, वर्क कंप्लीट करें. आज ये 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं इंग्लिश में. ठीक है ना. कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछें आप. ओके, थैंक यू, बाय बाय.